वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के पे और बैंक निफ्टी के पे भी। और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले टाइम में अपसाइड जो पोटेंशियल है वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने निफ्टी पे बात की थी तो वो 24,500 के आसपास था। ये एक ट्रेंड लाइन था जहाँ पे लग रहा था कि मतलब आने वाले टाइम में इस लेवल पे ब्रेकआउट आ जाएगा। बट ये भी चीज़ मैंने बताई थी कि अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो ये 3 लेवल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेवल था, मतलब फर्स्ट ये था 24,500 का, फिर उसके अलावा 24,400 का। तो अभी देखें तो अभी निफ्टी जो है, अगर आप ऐसे देखोगे तो 24,078 के आसपास आज की क्लोजिंग है। ठीक है, ये बेसिकली 24,020 के आसपास लो गया था। अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस किया इसने, और फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर मार्केट यहाँ पे फिर से उसी जोन पे आ चुका है जिस जोन पे जुलाई के आसपास जहाँ से रिवर्सल हुआ था। इसके पीछे क्या रीज़न है, इस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर हम जैसे अभी देखें तो अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, 24,500 से 24,000 आने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो भी एक रीज़न है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़े, मतलब एक टाइम पे तो 70 के आसपास आ गए थे, बट वहाँ से फिर से वो 90-93 तक चले गए। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 के पार्ट हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये लगातार गिरते जा रहे हैं। तो इस रीज़न से भी निफ्टी पिछले, अगर आप मतलब 15-20 दिनों में देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, 500-600 पॉइंट गिर चुका है निफ्टी। और अभी अगर आप देखें तो मेन जो, अगर थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन जाएगा। ठीक है, बेसिकली इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा यहाँ से, तो मेन देखने वाली बात होगी कि इस जोन के आसपास सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है, जो कि अगेन 23,800 से 24,000 का जो रेंज है 200 पॉइंट का, वहाँ पे। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ एक बार फिर से 23,800 का लेवल रीटेस्ट होने वाला है। अगर आप देखोगे 24,000 का लेवल आज 24,020 के आसपास लो लगा है आज का, और इसी के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इस जोन पे कहीं पे भी अगर ओपन होता है, इस जोन के आसपास अगर कहीं पे भी ओपन होता है तो फिर से ये इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा, या फिर हो सकता है कि एक छोटा सा रिवर्सल यहाँ से मिले। क्योंकि अभी देखें पिछले 2 दिनों में तो इस जोन से, मतलब वैसे तो इस जोन से गिरा है बट छोटा सा एक रिवर्सल था, फिर गिरना स्टार्ट हुआ है। तो ऑलमोस्ट देखें तो पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट फॉल कर चुका है। तो यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल आएगा इस जोन के आसपास। ठीक है, मतलब 24,200 के आसपास, और अगर फर्दर फॉल करना होगा तो इसी जोन से फिर फॉल करेगा। अभी अगर हम 3 आवर्स टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया इस जोन के आसपास। तो अभी लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसी जोन के आसपास आने वाला है। बेसिकली 23,800 से लेके 23,780, 23,800 के ही आसपास है। तो ये जो 200 पॉइंट का रेंज है निफ्टी का, ये कब क्लियर होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी देखें पिछले ऑलमोस्ट अप्रैल से तो इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी ने, मतलब 24,500 के लेवल पे। ठीक है, अभी अगर थोड़ा सा और देखें तो कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इसी जोन में ये ट्रैप्ड है। तो जब तक ये लेवल क्लियर नहीं होगा तब तक निफ्टी इधर ऊपर की साइड में या फिर डाउन साइड में नहीं आएगी। डाउन साइड थोड़ा सा चांसेस कम है, क्योंकि मतलब इसी जोन पे ये सपोर्ट ले रही है निफ्टी। तो अगर इस जोन पे फिर से आती है, फिर से इसका रीटेस्ट होता है 24,800 के लेवल पे, तो फिर से ये ऊपर की साइड में जाने के लिए तैयार रहेगी। बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है फिर फर्दर 23,600 और फिर 23,000 के लेवल के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो नीचे की साइड में हमें 2 मार्क्स, मतलब 2 जोन है, एक तो 23,600 का और दूसरा है ये जोन 23,150 के आसपास। बट अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है फिर हमें फर्दर वही जो लो लगा था ऑलमोस्ट अप्रैल में 22,200 के आसपास, तो अपना ये तीसरा सपोर्ट जोन है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जो पहला रेजिस्टेंस है वो ये है,
24,000 ऑलमोस्ट 600 के आसपास। और उसके बाद से अगर समहाउ यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर ये लेवल निकल के आता है 25,800 के आसपास। सो ये बेसिकली थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए है, मतलब 2 महीने 3 महीने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी देखें तो निफ्टी इसी जोन के आसपास ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तब तो अच्छी बात है, फिर ये जो रेजिस्टेंस होगा 24,500 से 24,600 के आसपास, वो एक बार रीटेस्ट करने जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट एक जोन में ही है पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब बट इसका जो जोन है वो थोड़ा सा लंबा है, मतलब 2000 पॉइंट्स का है। निफ्टी का बहुत ही कम है, निफ्टी का 500 पॉइंट में ही चल रहा है। सो इसमें क्या है कि इसमें अगर देखोगे तो लास्ट टाइम जब इसका रिसेंट हाई देखें तो ऑलमोस्ट 58,000 के लेवल से ये गिरना स्टार्ट हुआ था, और इस जोन पे सपोर्ट लिया था इसने 57,200 के आसपास। अभी भी जो क्लोजिंग है इसी के आसपास है। तो अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी, मतलब कल के दिन क्लोजिंग होती है या फिर इस वीक की क्लोजिंग होती है, फिर इसका जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो ये रहेगा 57,750 से 57,800 तक का। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है फिर फर्दर 58,200 के आसपास सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो ये इसका सपोर्ट लेवल रहेगा 57,050 के आसपास, फर्स्ट सपोर्ट, एंड सेकेंड सपोर्ट इसी लेवल पे है 56,750 के आसपास। सो अपना फर्स्ट जो स्टॉक है वो है जीआरएसई। जीआरएसई देखें तो ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली देखें तो ये मतलब 3,000 के आसपास गया था, ऑलमोस्ट 2934 के आसपास, फिर वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और अभी रिसेंटली लो देखें तो 2490 के आसपास आया था। अभी देखें तो पिछले ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने से इसी जोन में है, मतलब कुछ खास मोमेंटम नहीं है, ऊपर के लेवल पे 2650 2700 के आसपास से मतलब 200 पॉइंट में ही मूव कर रहा है। और अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट आता है तो जो फर्स्ट टारगेट अपना रहेगा वो रहेगा इस लेवल पे, मतलब 3,000 के आसपास। और अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर अपना टारगेट 3200 से 3400 का। अगर सपोर्ट की बात करें तो इस जोन पे सपोर्ट है, मतलब 2500 का स्टॉप लॉस रख के हम एंटर कर सकते हैं 3000 और 3200 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट है अपना मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल में बेसिकली पिछले काफ़ी टाइम से देखें तो इसी जोन से एक सेलिंग का प्रेशर आ रहा था। लास्ट टाइम ये ऑलमोस्ट 9% के आसपास गिरा था, बट स्टिल इस लेवल से मतलब 840 से अभी 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो अभी देखें तो अभी इसी जोन को एक सपोर्ट मान के या फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम टारगेट, मतलब जो हमारा रहेगा वो 1100 का रहेगा, ठीक है। मतलब 850 का स्टॉप लॉस रख के हम 1100 फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 1100 लेवल पे ब्रेकआउट आता है तो फिर अपना जो टारगेट है वो 1400 है और फिर 1600 है। नेक्स्ट है अपना जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी में देखें तो इसका जो रिसेंट हाई लगा है वो 2000 के आसपास लगा है। अभी इस वीक भी ऑलमोस्ट 2000 के आसपास गया था, बट समहाउ ये उस लेवल को सस्टेन नहीं किया और फिर नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है आज भी 1932 के आसपास है। बट इसमें क्या है कि इसमें जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो काफ़ी अच्छा है। अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट आ जाता है मतलब 2000 के ऊपर, तो ये इजीली 2200 और फिर 2600 के लिए जाएगा। सो अपना फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकेंड टारगेट ये रहेगा, मतलब 2200 और 2600 का। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो अपना जो स्टॉप लॉस का है वो इसी जोन पे है, मतलब बेसिकली ये रेंज है। सो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 1780 के आसपास। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स देखें तो ऑलमोस्ट ये 2800-2900 के लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ था और इसका लो 800 तक आया था। अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है और इसमें लग रहा है कि मतलब एक बार ये इस लेवल को रीटेस्ट करेगा जो कि 1400 के आसपास है। अभी इसका रिसेंट हाई देखें, मतलब रिसेंटली लास्ट वीक में, तो लास्ट वीक में ये 1260 के आसपास गया था, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और फिर नीचे आ गया 1170 के आसपास। आज भी देखें तो आज भी ऑलमोस्ट 1180 1190 तक गया था, ठीक है, बट उस लेवल पे सस्टेन नहीं किया और फिर नीचे आ गया। तो इसमें भी जो स्टॉप लॉस दिख रहा है वो दिख रहा है ऑलमोस्ट 1190 के आसपास। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के इस टारगेट के लिए जा सकते हैं।
और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1600 का। फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो इस लेवल पे, और फिर फाइनली ये लेवल रहेगा, मतलब 2800 का। सो बेसिकली इसमें दो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट, अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखोगे तो ये कहीं ना कहीं बॉटम बना चुका है वीकली पे मंथली पे, किसी भी चीज़ पे देखो। और इसका जो प्राइस एक्शन बन रहा है, जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करेगा ना, मतलब इसमें रैली काफ़ी अच्छी होगी और ये 2800 ईजिली जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। ये तो इस लेवल पे जाए, फिर यहाँ से रीटेस्ट करे और फिर नीचे आ जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि डबल बॉटम बना के ऊपर जाए। हो सकता है कि एक बार फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करे, बट जैसे ही इस लेवल पे ब्रेकआउट आएगा ना, फिर एंट्री करने में और मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मतलब फिर श्योर शॉट हो जाएगा कि हाँ भाई ये इस पे एकदम से मतलब बनेगा ही बनेगा। 1400 के लेवल पे जैसे ही ब्रेकआउट आता है फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न ईजिली बनेगा। बट दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि 1400 का जो लेवल है वहाँ पे ब्रेकआउट आए, एंड सेकेंड थिंग कि उसके पास मतलब 1400 लेवल ब्रेक करने के बाद से 1600 या फिर जो भी लेवल आता है वहाँ से ये रिवर्सल ना हो, उसका ट्रेंड रिवर्सल ना हो, वो ट्रेंड को फॉलो करे। मतलब थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर आए, बट ट्रेंड जो है इसका अपसाइड में ही रहे। नेक्स्ट है अपना फाइन ऑर्गेनिक पे पहले भी मैंने बात की थी। इसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 5600 के आसपास दिख रहा है। अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट आता है फिर 7000 तक जा सकता है। नेक्स्ट है अपना के फिनटेक में देखें तो ऑलमोस्ट ये भी 1600 से गिरना स्टार्ट हुआ था, फिर 1400 तक रिवर्सल आया। बट अभी देखें तो अभी ये अपने बॉटम के ही आसपास है, मतलब 948 तक गया है, मतलब क्लोजिंग आई है 800, मतलब 850 से 800 का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें एंट्री कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा भी रिवर्सल आता है तो 1200 तक ईजिली जाएगा। सो बेसिकली इसका ये रेंज है 1400 टू 1200 का। तो अगर एक छोटा सा भी रिवर्सल आता है ना तो इस लेवल को ये रिटेस्ट करने जाएगा। सो बेसिकली के फिनटेक काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट इसमें क्या है कि जब से इसका मतलब पिछले एक साल से देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, और 1600 से ऑलमोस्ट 50% डाउन है। तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा बॉटम यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि इसके प्रीवियसली ये 800 तक आया था, फिर 1400 तक गया था। तो अभी क्या है कि अगर इसको लोअर लो फॉर्म करना होगा, फॉर एग्जांपल ये हाई बना, फिर उसका जो प्रीवियस था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसके नीचे गया, तो अगर सेम पैटर्न फॉलो करेगा तो सेम मतलब 1200 तक ईजिली जाएगा। फिर यहाँ पे हाई बनेगा, फिर उसके बाद से अगर नीचे आता है तब फिर ये लेवल फिर से रिटेस्ट होगा। बट अगर 1200 जाता है और 1200 जाने के बाद से सस्टेन कर लेता है 1200 के लेवल को, और कहीं पे मतलब इसी जोन पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर की साइड में एक अच्छा चांस मिलेगा कि मतलब 1400, 1500 और 1600 तक का। बट अगर इस लेवल फॉर एग्जांपल 1200 जाता है और वहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, फिर शार्प सेलिंग आती है, तब फिर जो एक लेवल है मतलब 950 से लेके 850 के लेवल पे, इस लेवल पे कंसोलिडेशन हो सकता है। सो नेक्स्ट है अपना पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बहुत पहले मैंने बात की थी इस पर, जब ये ऑलमोस्ट 800 के आसपास था तभी। सो अभी देखें तो अभी 1175 के आसपास, आज भी 2.5% ऊपर था। सो हमने इसका जो फर्स्ट टारगेट दिया था वो यही लेवल था, और सेकंड टारगेट था 1500 के आसपास। सो अभी अगर देखें तो ऑलमोस्ट फर्स्ट तो हिट हो गया, बट इसके जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना फिर 1500 और फिर उसके बाद से 1800 तक का टारगेट है। सो अगर आप इसका प्राइस एक्शन भी देखोगे तो कुछ ऐसे ही बनना है, मतलब थोड़ा मंथली में अगर हम जाएंगे तो। सो यहाँ से जो भी मतलब जो लेवल है, फॉर एग्जांपल इसका जो लो लगा है ऑलमोस्ट 250 के आसपास है। सो 250 नहीं 300 लेते हैं। सो 1200 और अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में ये 2600 तक जा सकता है। सो इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 2600 का है। नेक्स्ट है अपना डाटा पैटर्न की देखें तो डाटा पैटर्न पे भी मैंने बात की थी बहुत पहले से, जब ये 2600 के आसपास था। इस पर सपोर्ट दिया था, ब्रेकआउट भी दिया था। फर्स्ट टारगेट अपना था 4000
800 के आसपास। अभी देखें तो अभी ये मतलब प्रीवियसली इसको रिटेस्ट किया था, फिर नीचे भी आया था 4000 पे, फिर अभी ये ऑलमोस्ट 4800 के आसपास आ चुका है। तो इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा ना, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 5500 होने वाला है, और फिर 6000 के आसपास होने वाला है। सो बेसिकली ये रेंज रहेगा टारगेट का अपना, मतलब 6000 के आसपास। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।